नमस्कार। आज दिनांक 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सभी साधक टांगे अपनी सीधी करें, एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, गर्दन कमर सीधी। सर्वप्रथम पैरों की उंगलियों में अभ्यास करते हैं। सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को आगे की ओर दबाएं, पंजे खड़े रहेंगे। रुकें कुछ पल, सांस भरते हुए उंगलियों को खोलें या पीछे की ओर लेकर जाएं। शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। रुकें कुछ पल, दोहराएं इसी क्रिया को। सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियां आगे, सांस भरते हुए पीछे। दोनों अवस्थाओं में कुछ पल रुकेंगे। पूरी तरह से खिंचाव देते हुए करना है। इतना के पैरों की उंगलियों से लेकर घुटनों तक खिंचाव बना रहे। घुटने आसन से लगे रहेंगे। अब दोनों पंजों को तानते हुए सांस भरते हुए अपनी ओर लेकर आए। पूरा खिंचाव दें, इतना के एड़ियां हमारी हल्की सी आसन से उठ जाए। रुकें कुछ पल, सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को मिलाते हुए आगे की ओर लेकर आए। प्रयास करें पैरों की उंगलियां आसन से लग जाएं। तो रुकें कुछ पल। इस अवस्था में भी पूरा खिंचाव उंगलियों से लेके जांघों तक। दोहराएं इस क्रिया को भी। सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर, रुकें कुछ पल, पूरा खिंचाव देते हुए सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। 4 बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। एक, दो, तीन, सांस भरते हुए अपनी ओर, रुकें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, रुकें। अब इसी क्रिया को एक पंजा आगे और एक पंजा पीछे करके भी करें। कुछ पल रुकेंगे। आपके घुटनों पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। दोनों पंजे मिले हुए हैं हमारे। अब इनको ये मिले रहेंगे और गोलाकार आकृति में इनको घुमाते हैं।
बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। सांसों के साथ भी कर सकते हैं, धीरे धीरे करेंगे। जब पंजे अपनी ओर आते हैं तो सांस भरें, और जब बाहर की ओर जाते हैं तो सांस छोड़ें। विपरीत दिशा में भी कर लेते हैं। आते हैं वापस। क्षणिक विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं हैं, हमारी गर्दन कमर सीधी है। दाएं टांग को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को अपने हिप से स्पर्श करें और टांग को सीधा करें। दो बार हो गया, 8 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। प्रयास करें कि टांग उठाकर पीछे की ओर लेकर आए। आते हैं वापस, दाएं टांग सीधी। यही क्रिया बाएं टांग से 10 बार दोहराएंगे। इस बात का प्रयास करेंगे जब टांग हमारी ऊपर को आती है तो सीधी रहे, टेढ़ी नहीं हो। सभी साधक बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। आते हैं वापस, क्षणिक विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। करते हैं अगली क्रिया की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर बाईं जंघा पर रखें। दायां हाथ दाएं घुटने पर, बायां हाथ बाएं पंजे पर। पंजे को धीरे धीरे गोलाकार आकृति में घुमाएं। 5 बार एक दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में। आते हैं वापस, दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाते हैं। सांस भरते हुए घुटने को ऊपर की ओर लेकर आए। देखें आपकी जंघा से आपका पेट दब रहा है। भरी सांस में घुटने से दबाएं पेट को। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए हथेलियों से दबाव देते हुए घुटने को आसन से लगाएं। बायां पांव हमारा तना रहेगा, पंजा तना रहेगा, टांग सीधी रहेगी। दोहराएं इसी क्रिया को 2 बार और। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर,
नीचे। अब दोनों हाथों से टांग को ऊपर उठाते हैं हथेलियों का सहारा देकर और टांग को दाएं बाएं झुलाते हैं। अधिक से अधिक दाएं बाएं ले जाने का प्रयास। दाएं टांग को सीधी कर। यही क्रिया बाएं टांग से। बाएं टांग को घुटने से मोड़कर दाएं जंघा पर रखते हैं। बाएं हाथ बाएं घुटने पर, दाएं हाथ से पंजे को 5 बार एक दिशा में धीरे धीरे और 5 बार दूसरी दिशा में घुमाते हैं। दोनों हाथों से पकड़ बनाते हैं बाएं घुटने के नीचे। सांस भरते हुए घुटने को अपनी ओर लेकर आए और दबाएं अपने पेड़। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को दबा देते हुए घुटने को नीचे आसन से लगा। इस अवस्था में भी रुके कुछ पल। 2 बार और दोहराते हैं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, रुके, सांस छोड़ते हुए नीचे, रुकते हैं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हथेलियों का सहारा लेकर टांग को ऊपर उठाते हैं और दाएं बाएं झुलाते हैं। अधिक से अधिक दाएं बाएं ले जाने का प्रयास। हमारे कूल्हे के जोड़ खुलते हुए। आते हैं वापस दंडासन में विश्राम। टांगों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। सांसें हमारी सामान्य होती हुई बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। बटरफ्लाई तितली आसन। दोनों टांगों को मोड़ते हुए तलवों को मिलाएं। दोनों हथेलियों से तलवों को पकड़ते हैं और पंजों को अपने निकट से निकट लेकर आए। अब घुटनों को ऊपर नीचे झुलाते हैं। प्रयास करेंगे कि घुटने अधिक से अधिक ऊपर नीचे आए और जब नीचे आते हैं तो आसन से लगाने का भी प्रयास करेंगे। गर्दन कमर सीधी रहेगी। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। फ्लो स्टेट में बहुत लाभकारी क्रिया। दिन में कई बार कर सकते हैं। आते हैं वापस। सभी साधक पद्मासन लगाएं।
जो साधक नहीं लगा सकते वो एक पांव ऊपर करके सिद्धासन या अर्ध पद्मासन लगाएं, नहीं तो आलती पालती मार के बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, अंगूठा और पहली उंगली आपस में मिली हुई, बाकी उंगलियां सीधी। कहते हैं गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। गर्दन कमर हमारी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं, छोड़ते जाएं। अधिकतम खाली करें इतनी कि नाभि पीछे रीढ़ से लग जाए। मूल बंध लगाकर रुकें कुछ पल। जब नहीं रुका जाए, धीरे से नाभि को ढीला करें, मूल बंध खोलें, धीरे धीरे सांस भरें। अधिकतम सांस भरते हैं, पुनः मूल बंध लगाकर रुकें कुछ पल। मूल बंध यानी हमारे निष्कासन अंगों का संकोचन ऊपर की ओर। क्षमता अनुसार रुके। जब नहीं रुका जाए तो पुनः मूल बंध खोलें और सांस को खाली करते जाएं। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करते जाएं। आते हैं वापस। 3 बार ओम मंत्र का जाप, तत्पश्चात गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ। भरते हैं गहरा लंबा सांस। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें। अपने प्रभु को, इष्ट देव को नमन, माता पिता को नमन, गुरुजनों को नमन। पद्मासन खोलते हैं अपना।
दोनों टांगे सीधी करें, घुटना चालन, दोनों हथेली घुटनों पर भी रख सकते हैं या कमर के दाएं बाएं भी रख सकते हैं, और घुटनों को एक एक करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और दोनों एक साथ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। टांगों में थोड़ा सा अंतर करके पंजों को दाएं बाएं हिला भी सकते हैं, गोलाकार आकृति में भी घुमा सकते हैं, चाहे जैसे कर। सभी साधक टांगों को घुटने से मोड़ते हुए उकड़ू बैठते हैं, यानी कागासन में बैठते हैं। जो बैठ पाते हैं बैठे, नहीं बैठ पाते हैं कोई बात नहीं। कुछ देर बैठे, अब एड़ी को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल आ जाते हैं, दोनों बाजू सामने, हथेलियां आसन की ओर, और सभी साधक अपने अपने आसन पर खड़े हो जाए। पंजों के बल चलते हैं, आगे पीछे भी चल सकते हैं, गोला बना के भी, गोलाकार आकृति में भी चल सकते हैं। कुछ देर चलिए पंजों के बल। बहुत सुंदर कर पा रहे हैं सभी साधक। कुछ साधक तो दौड़ भी लगा रहे हैं। बहुत सुंदर। आते हैं वापस, कुछ देर एड़ी के बल चलते हैं, प्रयास कीजिए। आते हैं वापस, विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाते हैं, घुटने भी आपस में मिले हुए, दोनों बाजू आगे लाते हुए उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं, हथेलियों का रुख नीचे आसन की ओर, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। कोनिया सीधी, भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर, रुके कुछ पल इसी अवस्था में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को सिर पर रखें। एक बार पुनः सांस भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर लेकर आए और शरीर को खींचे ऊपर की ओर। अब धीरे से अपनी एड़ियों का स्पर्श आसन से हटाएं और पंजों के बल आने का प्रयास अवश्य करें। आंखें खुली रखें, सामने किसी बिंदु पर अपनी आंखों को केंद्रित करें ताकि संतुलन बना रहे। रुकें कुछ पल, धीरे धीरे वापस एड़ियां आसन पर, सांस भरते हुए धीरे धीरे एड़ी को फिर स्पर्श हटाते हुए पंजों के बल आए, खींचे शरीर को ऊपर भरी सांस में, रुकें कुछ पल, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और दोहराएंगे इस क्रिया को, सांस भरते हुए धीरे धीरे पंजों के बल, रुकें कुछ पल, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हथेलियां दाएं बाएं करते हुए बहुत धीरे धीरे बाजुओं को तानते हुए नीचे की ओर लेकर आए।
विश्राम। पैरों में थोड़ा सा फासला, अपनी सांसें सामान्य करें। देखिए कितना अच्छा लगता है। अपना भार कभी दाएं टांग पर लेकर आए, कभी बाएं टांग पर लेकर आए। सामान्य रूप से सांस लेते रहें छोटी। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला, एड़ी पंजे एक सीध में। दोनों बाजू तानते हुए आगे की ओर लेकर आए, हथेलियां आमने सामने। सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर के बल दाहिनी ओर मुड़ते चले जाएं। पीछे से पीछे देखने का प्रयास, बाएं हथेली दाएं कंधे पर। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। सांस भरते हुए बाईं ओर अधिक से अधिक घुमाएं अपने कमर को। पीछे से पीछे देखने का प्रयास। अब दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर रखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। एक बार और दोहराते हैं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए दाहिनी ओर, रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए बाईं ओर, रुके। सांस छोड़ते हुए वापस। दो तीन बार जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसी क्रिया को। देखिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है आपकी कमर पर। आते हैं वापस। सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुंह करके लेट जाएं। अपने अपने आसन पर बैठें और कैमरे की ओर मुंह करके लेट जाएं। लघु शवासन। हमने मेहनत की है थोड़ा, अब विश्राम करेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। टांगों के बीच में थोड़ा फासला, हथेलियां भी शरीर से थोड़ी सी दूर। हथेलियों अगर ऊपर की ओर, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद। दो तीन बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। पूरा शरीर ढीला। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सुप्त ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाते हैं हम, घुटने भी मिले हुए। पैरों के पंजों को आगे की ओर ताने। दोनों बाजुओं को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। इस प्रकार कि हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से लग जाए। जैसा आप थोड़ा सा आगे को खिसक जाइए। हाँ ठीक है। अब सांस भरें और नाभि को केंद्र मानकर नाभि से आगे का भाग आगे और पीछे का भाग पीछे ताने। शरीर को दो भागों में विभाजित करके विपरीत दिशा में खींचें। रुकें कुछ पल भरी सांस में। धीरे धीरे सांस छोड़िए। थोड़ा सा शरीर ढीला, बाजू इसी प्रकार रहेंगी। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए शरीर को तानिए। रुकें कुछ पल।
सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ते हैं। अगली क्रिया नाव आसन। दोनों टांगों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर आए। 90 डिग्री की मिली हुई टांगे, दोनों बाजू भी ऊपर की ओर लेकर आए और दोलन आरंभ करते हैं। पीठ के बल दोलन करना है, नाव आसन। प्रयास अवश्य करें। जैसा आप प्रयास करके देखिए, अपनी टांगों को पकड़ के भी आप देखिए थोड़ा दोलन कर सकते हैं। प्रयास कीजिए उठने का ऊपर। टांगों को उठाना है और धड़ को भी उठाना है बाद में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। आते हैं वापस। सभी साधक कैमरे की ओर मुंह करके अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित करें। दंडासन में विश्राम। टांगे सीधी, दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, कोणासन। एड़ी पंजे मिलाते हैं हम, घुटने भी मिले रहेंगे। दोनों हथेलियां हमारी शरीर के दाएं बाएं हैं। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों पर दबाव देते हुए अपने मध्य भाग को, शरीर को ऊपर की ओर उठाते चले जाए। पूरा भार हमारा कलाइयों पर और एड़ियों पर। प्रयास करें कि पंजे हमारे आसन से लगे। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। धीरे धीरे ऊपर, रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सभी साधक दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पर लगाएं। टांगों को मोड़ते हुए वज्रासन में विश्राम। आगे की क्रियाओं के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रीना जैन जी। हरिओम रीना। हरिओम सर।